आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और आज हम सभी साहब की दया से शिव गुरु की बातें करने का यह मौका मिला है कि आज हम लोग कहीं भी रहते हैं तो अपने गुरु महादेव की 2-4 बातें कर लेते हैं। लेकिन उन 2-4 बातों का आखिर प्रयोजन क्या है? आखिर क्यों करते हैं हम लोग महादेव गुरु की बातें? हमारी चाहते क्या है? तो आज हम लोगों की चाहत जो हमारे साहब की चाहत है वही हमारी चाहत है, क्योंकि मेरे साहब चाहते हैं कि आप शिव के शिष्य बने और दूसरे को भी शिव का शिष्य बनाइए। साहब कह रहे हैं एक चर्चा में कि आप दूसरे को अगर मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे तो साथ साथ आप भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को साहब की बातों पे अमल करना है। साहब जो हमारे चाहते हैं उसी काम को करना है, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। हमारा आपका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। आज जिनकी यह चाहत हुई है, जिनकी यह सृष्टि है, जिनका यह दुनिया है, आज वही पूरे जगत के गुरु होना चाहते हैं। ये उस शिव की इच्छा हुई है कि जिस शिव की यह सृष्टि है वो आज इस सृष्टि के, इस जगत के गुरु हो। तो जब महादेव की ही चाहत हो गई है कि पूरा जगत उनको अपना गुरु बनाए, तो हम आप उनकी चाहतों से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि साहब मेरे कह रहे हैं कि आप हंसते हंसते महादेव को गुरु बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो रोके तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये उस परमात्मा, उस शिव की चाहत है। वो जगत के गुरु होना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे साहब आज हम सभी के बीच शिव को अपना कैसे गुरु बना सकते हैं, यह सूचना, यह संदेश मेरे साहब दिए कि आखिर वो शिव जगत के गुरु कैसे होंगे। तो मेरे साहब हम लोगों को बताए हैं कि महादेव को गुरु बनाने के लिए अस्थाई शिष्य भाव हम आपके अंदर होना चाहिए, और शिव को गुरु बनाकर हम लोगों को अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। तो आज हम लोग दया की याचना पे ही बात करेंगे। मेरे साहब जो हम लोगों के लिए, शिव शिष्यों के लिए धरोहर दिए हैं, पुस्तक आओ चले शिव की ओर। और इस पुस्तक में मेरे साहब दया के बारे में जो बताए हैं, जो लिखे हैं, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो आज हम लोग सुनते हैं मेरे साहब यहाँ कहना क्या चाहते हैं। प्रथम सूत्र दया की याचना। अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। यानी कि अपने गुरु भगवान शिव, जिस शिव को हम लोग भगवान रूप में जानते थे, पूजते थे, वही शिव को आज अपना गुरु बनाना है। तो साहब कह रहे हैं कि अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए, यानी कि हम अपने गुरु से शिष्य होने के लिए
दया की याचना करेंगे। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी साहब कह रहे हैं कि पुराने काल से, पुराने युगों से, सिंधु घाटी सभ्यता और पुराने युगों से, पुराने काल से भारतीय अध्यात्म, यानी कि शुरुआत से ही, पुराने युग से ही, पुराने जो पुरातन काल से ही यह चलता आ रहा है, भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए गुरु की कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ। हम लोग साहब से सुना करते हैं, साहब कहते हैं कि कृपा का मतलब होता है कि अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो उस काम के बदले हमें पेमेंट मिलता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। तो वही कहा गया है कि कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ, यानी हम करेंगे तब उसके बदले हमें परिणाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। कृपा में कर्म अंत निहित होता है, कृपा में कर्म छुपा होता है। हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार हमें उसका परिणाम मिलता है, फल मिलता है। और दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एकनिष्ठता सर्वोपरि है। दया जो है, दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एकनिष्ठता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। यानी कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति हमारा समर्पण, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके प्रति हम एकनिष्ठ होते हैं, उनके लिए कृतज्ञ होते हैं। और एकनिष्ठता ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर है। तो हमें जिनसे दया चाहिए, दया किससे चाहिए? दया एकमात्र हमारे गुरु शिव कर सकते हैं, क्योंकि दया करने का अधिकार गुरु को ही है। और शिव को गुरु बनाने के लिए हमें अपने गुरु शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करना है। तो हमें इसके लिए एकनिष्ठ होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा अपने गुरु के प्रति। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एकनिष्ठता और समर्पण की बात कहते हैं। साहब मेरे कह रहे हैं कि गीता में भी समर्पण की बात कही गई है, एकनिष्ठता की बात कही गई है। और इसलिए कहा जाता है कि गीता औपनिषदिक ग्रंथ नहीं है, अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। गीता जो है, इस गीता में ज्ञान की बातें नहीं कही गई है, यह एक भक्ति धारा का प्रवाह है। यहाँ पे गीता में राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है, जो कि अपने प्रेम के प्रति एक निष्ठ है। और इसलिए वहाँ पे कोई ज्ञान की बात नहीं कही गई है, प्रेम में समर्पण एक निष्ठता सर्वोपरि है। तो गीता में अपने प्रेम के प्रति, प्रेमी पात्र के प्रति एक निष्ठ है, इसीलिए यहाँ पे औपनिषदिक यानी ज्ञान की बात नहीं कहा गया। यह एक भक्ति धारा का प्रवाह है, इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग सुने हैं ना, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा अपने कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में इतनी लीन थी कि वो उनके लिए महलों को छोड़ के गलियों में घूमने लगी और अपने कृष्ण का गुणगान करने लगी। तो गीता में
भक्ति के बारे में कहा गया है, प्रेम के बारे में कहा गया है कि अपने प्रेमी पात्र के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इसलिए गीता में जो है ज्ञान की बातें नहीं कही गई है, प्रेम की बातें कही गई है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आगे के वीडियो में हम लोग फिर से इसके आगे का सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।